ये हमारा छोटा सा चार्ज है स्रोत आवेश। ये हमारा छोटा सा चार्ज है स्रोत आवेश। और ये बल किस पर लगा रहा है? 1 कूलाम पर। बल किस पर लगा रहा है? 1 कूलाम पर। अब मान लो एक छोटा सा चूहा, रैट, एक छोटा सा चूहा भैंस पर बल लगाए तो उसको क्या ही असर होगा? उसको चूहे के बल का असर होगा? कोई नहीं होगा। चूहा कितना भी बल लगा ले लेकिन भैंस पर कोई असर नहीं होगा, तो ये इसके बल का अनुभव नहीं कर सकेगी। तो सच बात तो ये है कि 1 कूलाम बहुत बड़ा आवेश होता है। 1 कूलाम बहुत बड़ा आवेश होता है। स्रोत आवेश द्वारा लगाया गया बल 1 कूलाम पर अनुभव ही नहीं होगा, यानी 1 कूलाम अनुभव नहीं करेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हो नोट पर। नोट पर क्या ऐसे लिख लो, स्रोत आवेश छोटा आवेश है। स्रोत आवेश छोटा आवेश है। स्रोत आवेश छोटा आवेश है तथा 1 कूलाम आवेश बहुत बड़ा आवेश है। आवेश है। जिस कारण 1 कूलाम आवेश बल का 1 कूलाम आवेश बल का अनुभव नहीं करेगा। अनुभव नहीं करेगा। इसलिए इसलिए हम एक मच्छर आवेश यानी बहुत छोटा आवेश, जिसको हम परीक्षण आवेश कहते हैं, एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट को बिंदु P पर रखते हैं। तब बिंदु P पर रखते हैं। तब बिंदु P पर अब यहाँ क्या रख देते हैं? यहाँ पर 1 कूलाम की जगह रख देते हैं क्यू नॉट चार्ज। ये एक टेस्ट चार्ज है, ना कि समान आवेश है। अब जब इससे आवेश, ये जो हमारा स्रोत आवेश है, इस आवेश से कोई छोटा आवेश यहाँ पर होगा तभी तो उस पर बल का अनुभव होगा। किसी की ताकत अगर जाननी है तो ताकत कौन समझ सकता है? उससे जो कमजोर होगा वही उसकी ताकत समझ सकता है। अब चूहा भैंस पर बल लगाएगा तो भैंस का अनुभव ही नहीं होगा। लेकिन अगर चूहा से बड़ा कोई प्राणी है और चूहा पर बल लगाएगा, या चूहा से कोई छोटा प्राणी है और चूहा उस पर बल लगाएगा, तो वो प्राणी चूहा के बल का अनुभव करेगा। इसीलिए जो हमारा स्रोत आवेश है, इस आवेश से हम छोटा आवेश लेंगे तभी हमें पता चलेगा कि उस आवेश पर इस आवेश द्वारा कितना बल लगाया जा रहा है या कितना बल का अनुभव क्यू नॉट आवेश कर रहा है। तो हम लिखते हैं तब बिंदु P पर रखे परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर रखते हैं। तब बिंदु P पर रखे परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगाया गया बल F है। लगाया गया बल F है। अब दोस्तों क्यू नॉट पर बल कितना? F। तो 1 कूलाम पर बल कितना होगा? F अपॉन क्यू नॉट। देखो यहां पर किस तरह, मान लो 5
टॉफियों का मूल्य है 20 रुपए, तो एक टॉफी का क्या होगा 20/5, यानी 20 में 5 का भाग देंगे, वही यहाँ पे होगा कि क्यू नॉट कूलाम पर बल कितना है, एफ है, तो एक कूलाम पर बल कितना होगा, एफ अपॉन क्यू नॉट। और यही है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि ये जो स्रोत आवेश है इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है कहाँ पर, बिंदु P पर। और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई से। इसको कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये इस प्रकार से हो गया, E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। लेकिन यहां पर देखते हैं कूलाम का बल F क्या था, K(Q1Q2) डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये था K(Q1Q2) डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो हम इसको कूलाम के नियम से भी निकाल के देखते हैं, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। तो कूलाम के नियम से, अब कूलाम के नियम से F की वैल्यू क्या होती है, K(Q1Q2) डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम रख लेते हैं समीकरण नंबर E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, समीकरण नंबर 1, ठीक है दोस्तों। तो समीकरण नंबर 1 में F बराबर K(Q1Q2) डिवाइड बाई आर स्क्वायर रखने पर, अब यहाँ पर आर स्क्वायर दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है, तो ये समझ लो कि यहाँ पर जो स्रोत आवेश है और जो हमारा परीक्षण आवेश है इनके बीच की दूरी कितनी है, आर है, इनके बीच की दूरी आर है। तब अब यहाँ पर रख दो मान E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, एफ का मान रख देते हैं, तो E बराबर एफ की वैल्यू कितनी है, K(Q1Q2) डिवाइड बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू नॉट। तो यहाँ पर दो आवेश कौन कौन से हैं, एक है परीक्षण आवेश और एक है क्यू नॉट, एक है मतलब स्रोत आवेश और एक है क्यू नॉट परीक्षण आवेश। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, अब हमारे पास बचेगा क्या, E बराबर KQ अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया किससे, कूलाम के नियम से, जहां पर Q क्या है, स्रोत आवेश, R क्या है, स्रोत आवेश से बिंदु P की दूरी, ठीक है। और यहाँ पर E क्या है, स्रोत आवेश के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ तक क्लियर सभी को।